हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई कैसे चल रहा है आपके 2 से दिन, लगभग 3 दिन की अभी बीच में अपने छुट्टियां हो चुकी है, क्योंकि कुछ कार्य आ गया था तो उस कार्य को भी करना ज़रूरी था। और कैसा चल रहा है आपका? छुट्टियां जरूरी हुई, लेकिन हमने अपना संकल्प नहीं भूले हैं कि जो हमें 50 क्लासें पूरी करनी है एसएससी जीडी के लिए, वो 50 क्लास हम पूरी इसमें करेंगे, चाहे कैसा भी हो, कैसे भी करनी हो। लेकिन जब तक पेपर आता है तब तक हम 50 क्लासेस पूरी करके अच्छे से कर देंगे, ठीक है। तो कैसा चल रहा है आपका, बताइए मुझे, कमेंट जरूर कीजिए दोस्त। आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि किस प्रकार से हम पढ़ा रहे, क्या गलती हमसे हो रही है। कुछ गलती हो रही है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कमेंट में कि सर हाँ आपने ये कुछ गलती की तो प्लीज़ इसे सुधारिए। यदि आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी आप बताइए कि क्या हो रहा है सर। कुछ दिक्कत आ रही है तो हम उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और कैसा लग रहा है आपको, सवाल आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सवाल में कुछ गलती तो नहीं हो रही है, वो बताइए आप मुझे। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पर पहुंच गए शायद, है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पर आ चुके हैं। 11 हमने लगभग कर लिए थे, 12 प्रैक्टिस सेट आज आपका है। और देखिए कंटेस्ट ट्रिक से आप इसको अच्छे से, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके सामने लगता है तुरंत आप इसका आंसर कीजिए। कारण आपके क्या मांगता है, एग्जाम आपका मांगता है हमेशा प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस को ही आपको इसमें करना है, ठीक है। तो लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। देखिए क्या है भाई, पहला ही क्वेश्चन क्या आ गया, पहला ही क्वेश्चन आ गया पासे का। कैसा आ गया? पहला ही क्वेश्चन जो आ गया है वो पहला ही क्वेश्चन का है, पासे का है। पासे का पहला क्वेश्चन आ चुका है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। कई बार मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक उसकी होती है, कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है पासा, आपको इससे घबराना नहीं है। जो पहली बार पढ़ता है वो भी इसे आराम से सीख जाता है, ठीक है। बताइए इसका क्या रहेगा सही आंसर। ये रहा, उसने बोला वाई फलक के विपरीत क्या रहेगा। वाई के विपरीत आपको बताना है, तो मैंने आपको बताया जो भी आपको इस पर डबल दिखे, डबल क्या दिख रहा है, एस एस एस, इस पर डबल दिख रहा है, तो एस का विपरीत क्या रहेगा। जो आपको नहीं दिखता है और आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा वो वाई नहीं दिख रहा होगा, बाकी 6 फलक में से कोई एक इस पर नहीं दिख रहा होगा, उसी का उसने विपरीत मांगा है कि वाई का विपरीत क्या होगा। तो वाई का विपरीत रहेगा एस, क्या रहेगा, एस। और बाकी मैंने आपको बता रखा है, घड़ी की दिशा में घुमाओ और आंसर लाओ, वो भी पिछली क्लास में मैंने बताया है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं की है तो उसको करिए, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बताइए भाई। नॉर्मल क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत बढ़िया तरह से क्वेश्चन आता है दोस्त। केवल आपकी प्रैक्टिस कैसी हो, प्रैक्टिस मांगता है, उसी को हम यहाँ पर कर रहे हैं कवर। FROM सी, इसको वो लिखता है, इसको लिखता है CPLK, क्या लिखता है, CPLK। TGC इसको लिखता है, इसको लिखता है QHZC लिखता है। उसके बाद KDTY आपको इससे मांगा है कि KDTY का क्या रहेगा सही आंसर। बताइए भाई, कुछ बता सकते हैं आप, क्या लग रहा है इसमें लॉजिक। मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले नंबर लिखना शुरू कीजिए। ABCD के नंबर पक्के आपको याद होने चाहिए। किस प्रकार से ABCD के नंबर होते हैं, तो F आता 6 पर, R आता 18 पर, O 15 पर, M 13 पर, ठीक। C आता 3 पर, P 16 पर, L 12 पर, K 11 पर। तो बताइए क्या हो रहा है इसमें। 6 से हम 3 पर चलते हैं तो -3 होते हैं, 18 से 16 पर चलते हैं तो -2 ही होते हैं, 15 से 12 पर चलते हैं तो फिर -3 होते हैं, और 13 से 11 पर चलते तो -2 होते हैं। लॉजिक लगा क्या इसमें, आप लगा कर देखिए क्या लॉजिक यही है, मुझे बताइए सही में। तो मैं इसमें लॉजिक लगाता हूँ, हमारा ऑप्शन मिलता नहीं मिलता है। देखिए क्या है, K 11, D 4, T 20, Y 25। तो देखिए सबसे पहले -3 हमें घटाना है, फिर -2, फिर -3, फिर -2। तो देखिए घटाइए, 11 में से 3 गए तो 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे क्या, नहीं सर 8 बचेंगे। फिर 8 पे क्या आता है, H आता है। 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 2 पर आता है B। 20 में से 3 गए तो 17 पर आता है Q। और 25 में से 2 गए तो 23 पे क्या आता है W। है क्या ऑप्शन में, HBQW, HPQW, ऑप्शन नंबर 3 जो कि आपके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या होगा। बताइए भाई, बताइए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। फल, प्रकाश और कमिज दिया है। क्या दिया है, एक फल है, फिर प्रकाश और एक है कमिज। तो क्या पूछ रहा है, कैसा डायग्राम बनेगा। तो फल का यदि मैंने डायग्राम बना, फल ऐसा, ये फल मान लेते हैं,
फल के आसपास तो प्रकाश आ ही नहीं सकता, ये प्रकाश का कोई मतलब नहीं है, प्रकाश एक अलग चीज़ है। और एक कमीज भी इसके आसपास नहीं आ सकता है, तो कमीज भी एक अलग चीज़ है। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? फल अलग हो जाएगा, प्रकाश अलग हो जाएगा, कमीज पूरा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। बहुत नॉर्मल है दोस्त, बहुत नॉर्मल। केवल परीक्षा में घबराना नहीं है, घबराए तो आपकी बाजी पलट सकती है, लेकिन क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो घबराने से वो क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, इसलिए आप इसका जरूर ध्यान रखें। क्यू यू बताइए क्या रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का? QUARTOS बताइए क्या बोल रहा है वो? प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करो भाई इसको। तो 17, 21, 1, 18, 20 और 15 और 19 नंबर लिख लेने। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना। सबसे पहले पहला आएगा, पहला आता है 1 पर ए है यहाँ पर, बिल्कुल है। फिर आएगा 1 से बड़ा कौन? 1 से बड़ा तो बहुत ज़्यादा मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 15। क्या दिख रहा है? 15 वो ऊपर आएगा। 15 के बाद क्या है? 17 है, 17 के ऊपर आएगा। 17 के बाद 18 है यार, 18 है यार। उसके बाद बताइए उसके बाद क्या रहेगा? 18 के बाद 19 है एस, 19 के बाद फिर क्या है? 20 है टी और 21 है यू। देखिए तो पूछ रहा वो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित कौन रहा है? ये परिवर्तित हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया, ये भी हो गया, ये अपरिवर्तित रहा है। क्या रहा है? आर अपरिवर्तित है। टी भी हो गया, ओ भी हो गया और एस भी हो गया, तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर 4 कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 जो कि सही रहेगा चौथे का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने, बताइए भाई। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है लेकिन आपके हौसलों से बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता दोस्त। बताइए आपके हौसलों से बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है। आपके हौसले बहुत बड़े हैं, सरकारी नौकरी लगानी है तो हौसले भी हमें बड़े रखने पड़ेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा हो? DAN और S बैठे हैं, चलो पंक्ति में बैठे हैं ये, तो DANS ये पंक्ति में बैठे हैं। सभी का मुख दक्षिण की ओर है, इनका मुख क्या है? दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर मुख है, सबसे पहले दायां बायां इनका चेक कीजिए। तो ये रहेगा इसका दायां, ये रहेगा इसका बायां। ठीक, दूसरी पंक्ति है MORK, ये 4 आपको दिए। वो बोल रहा है ये 4 जो सम्मुख उत्तर की ओर है, इनका मुख किधर है? उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मुख है तो इनका दायां ये रहेगा, ये दायां तो नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये रहेगा इनका बायां रहेगा, ये रहेगा इनका दायां। ठीक, अब हमें इनको बिठाना है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो बताइए के दाईं ओर कोई नहीं है। के कहाँ पर है? के रहा। यदि मैं के इस लाइन में बिठाता हूँ 1 2 3 4 यहाँ पर बिठाता हूँ, के दाईं ओर कोई नहीं है तो के बैठेगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। आर और के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यदि मैं आर को यहाँ बिठाऊँ, आर और के बीच 2 व्यक्ति हो गए क्या? बिल्कुल हो गए, 4 तो कुल है ये। नेक्स्ट आगे बढ़िए। ओ के सम्मुख के सम्मुख व्यक्ति दाईं ओर, ओ के सम्मुख व्यक्ति, ओ के जो सम्मुख व्यक्ति है के सम्मुख व्यक्ति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बताइए क्या रहेगा इसका? के सम्मुख दाएं ओर व्यक्ति के बैठा है, तो ओ के सम्मुख जो है, ओ के सम्मुख बैठा है, तो ओ को क्या बोल रहा है? ओ के सम्मुख व्यक्ति, के सम्मुख व्यक्ति के दाईं ओर, व्यक्ति के दाईं ओर, ओ भी यही है, के भी यही है, तो व्यक्ति के दाईं ओर यदि मैं ओ के यहाँ पर बिठाता हूँ, ओ को यहाँ पर बिठाता हूँ, तो ओ के सम्मुख व्यक्ति, के सम्मुख व्यक्ति के दाईं, के सम्मुख व्यक्ति के सामने जो व्यक्ति बैठा है, इसके दाएं दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति है, दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति है। तो यहाँ कोई दूसरे स्थान पर बैठा होगा, इसका दाएं यदि हम देखें, ओ के सम्मुख जो भी व्यक्ति बैठा है वो यहाँ दूसरे दाएं बैठा होगा, मतलब ओ बैठा है यहाँ पर, बिल्कुल राइट है। तो के को यदि मैं वो यही बोलना चाह रहा है, ठीक से लाइन पढ़िए। यदि हम ओ को नहीं पढ़ते तो वो ओ को नहीं पढ़ रहा, ओ को बात देखिए आप। ओ के बाद वो बोल रहा है के सम्मुख व्यक्ति के दाएं, के सम्मुख व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर जो बैठा है वो ओ के सम्मुख बैठा है, तो ओ यहाँ बैठेगा, उसके सम्मुख कोई बैठेगा। आगे बढ़िए। ए एस के ठीक दाईं ओर, ए जो है एस के ठीक दाईं ओर बैठा है। यदि मैं ए को यहाँ बिठाऊँ तो एस को यहाँ बिठाना पड़ेगा,
बिल्कुल बिठाना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ और देखो, इसको मैं बिठा दूँ, ये दो आपको ऐसे ले लेता हूँ। यदि मैं ए को यहाँ बिठाऊँ तो इसको मुझे यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। दिख रहा है क्या आपको? बिठाया। हम ऐसा फिक्स नहीं कर सकते, अभी हमें इनको फिक्स नहीं कर सकते, अभी हमें ये लेकर चलना पड़ेगा। आगे देखिए और क्या बोल रहा है वो, अभी आगे से आपको पता लग जाएगा। ए एस के ठीक दाएं ओर बैठा है, एन ए के ठीक दाएं ओर बैठा है। एन जो है ए के, एन जो है ए के, एन जो है ए के ठीक दाएं ओर, ए के ठीक दाएं ओर कौन? ये रहा एन, यहाँ पर आ जाएगा। यदि यहाँ पर नहीं तो फिर यहाँ पर भी आ सकता है। आगे बढ़िए। और ओ के सम्मुख नहीं है। एन ए के ठीक दाएं ओर बैठा है, एन जो है ए के ठीक दाएं ओर बैठा है और ओ के सम्मुख नहीं है। तो ओ के सम्मुख नहीं है तो ओ के सम्मुख एन नहीं हो सकता, तो ये हट जाएगा भाई। ओ के सम्मुख एन नहीं हो सकता तो ये हट जाएगा। आगे देखिए और बचा कौन? जो बचा उसको बिठा दो भाई। अब तो एन आ गया, ए आ गया, एस आ गया, तो डी बचा। यहाँ पर एम नहीं आया तो एम यहाँ पर बिठा दो। ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा लेंथी जरूर हो सकता है, मेरी बात को समझिए। उसने जैसा जैसा बोला क्या हमने उसको जमा दिया। देखिए क्या बोल रहा है वो, के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। आर और के बीच दो लोग बैठे हैं, आर और के बीच दो लोग बैठे हैं। और ओ के सम्मुख व्यक्ति ओ के सम्मुख जो व्यक्ति है, अब पता नहीं कौन नाम है, पता नहीं था वो, तो वो बोल रहा है के सम्मुख व्यक्ति के दाईं ओर, के सम्मुख व्यक्ति के दाईं ओर, तो दायां तो इनका ये रहेगा, दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ओ के सम्मुख जो भी बैठा है वो दूसरे स्थान पर उधर से बैठा है। ठीक है, ये उसने समझाता है। यहाँ से लाइन आपको पकड़नी पड़ेगी। तो बताइए क्या है उसका आंसर, क्या बोलेगा वो कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है? एक दूसरे के सम्मुख, तो ऑप्शन नंबर ए के में क्या आएगा? ए और है क्या? बिल्कुल है, ए और ए एक दूसरे के सम्मुख है। तो पहला ही आपका यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। एन और ओ तो सम्मुख नहीं हो सकते, डी एम तो नहीं हो सकते, और आर एस भी सम्मुख नहीं हो सकते। केवल सम्मुख कौन है? ए और ओ। क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है, ये क्वेश्चन आपकी रुकावट पैदा कर सकता है बीच में। तो इस क्वेश्चन को आपको हमेशा क्या करना है? स्किप। क्योंकि एसएससी जीडी जो है वो टाइमिंग की परीक्षा है, टाइमिंग की परीक्षा में आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। तुरंत यदि आपको थोड़ा सा 45-50 सेकंड या 1 मिनट तक लग जाता है तो तुरंत आप आगे बढ़िए कि हाँ मैं इसको बाद में करूँगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ये कर सकता है। अभी आपका आंसर आ चुका है, देखिए नहीं समझ में आता है तो रिवाइज कीजिए। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। अगला क्वेश्चन है TUZ OPU KLQ। बताइए इसका, आपके सामने आंसर क्वेश्चन लगा हुआ है, आंसर उसका बताना है आपको। आंसर उसका बताना है, क्या रहेगा सही आंसर। सबसे पहले क्या लिखोगे? नंबर T 20 पर, U 21 पर, Z 26 पर, O 15, P 16, U 21, K 11, L 12, Q 17, O 15, R 18, V 22 पर रहेगा। तो बताइए 20 से 21 प्लस 1, 21 से 26 प्लस 5, 15 से 16 प्लस 1, 16 से 21 प्लस 5, 15 से 22 प्लस 1, 22 से 17 प्लस 5, 15 से 18 प्लस 3 और 18 से 22 प्लस 4। ये क्या हो गया? प्लस 1 प्लस 5 कर रहा था, प्लस 1 प्लस 5 कर रहा था, प्लस 1 प्लस 5, यहाँ प्लस 3 प्लस 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मतलब यही गलत है तो वही सही है, गलत वाले से सही बताना इसमें। ठीक है, 4 में से एक कोई सम्मुख अलग जा रहा होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी उम्मीद को जिंदा रखिए जनाब। आगे की शायरी आप पूरा करो, मुझे तो आती ही नहीं है। सर नहीं आती तो क्यों बोल रहे आप? अरे बेटा आप पूरा करो, उम्मीद जो भी है। क्वेश्चन में बढ़िया फटाफट। FWYO को 39 लिखना है, SIXR को 38 लिखना है, LARZ को क्या लिखो जाएगा? बताइए भाई, बताइए। कर दे क्या इसको? तो मेरे साथ देखिए, नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले विपरीत शब्द याद होने चाहिए। मैंने आपको विपरीत शब्द पढ़ा रखा है, कहीं ना कहीं एक क्लास ऐसी थी जहाँ मैंने विपरीत जरूर पढ़ाया है। ठीक है, और यदि आपको ऐसा भी नहीं आता है तो न्यू टारगेट एकेडमी भान पर आइए। मंडे से हम पूरी रीजनिंग को इस प्रकार से करेंगे
जीरो से हीरो, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन से हाई लेवल तक हर क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़िए ज़रूर। आप यदि पूरी तरह से अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को मत छोड़िए भाई। यदि आपने इस क्लास को छोड़ा तो आपको रीजनिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो करना है आपको बेसिक से हाई लेवल तक। तो जुड़िए न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा के साथ, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्दी जुड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या रहेगा। F6 पर, W23 पर, Y25 पर, O15 पर, S19 ये क्या था भाई, आई था क्या है, एस आई था भाई, I9 पर है यहाँ, ये I9 पर, X25, X24, R18 बताइए भाई। तो क्या कर रहा है सर जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो ये तो नहीं मुझे दिख रहा है। मैंने यूँ नंबर लिख दिया भाई फटाफट, इसका ही जोड़ के देख लेते आप। सर आपने लिख दिया, तो मैं तो इतना ज़्यादा नंबर नहीं लूँगा भाई, बिल्कुल नहीं लूँगा। तो आपको पहले विपरीत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ेगा। इनका विपरीत करो। F का होता है फ्यू, W का DW दुआ मिलेगी D, Y का बॉय ने 6 मारा, O का लो। तो बताइए U किस पर था, D4 पर, D2 पर और L12 पर। अब जोड़िए, शायद जुड़ सकता है। 4 2 6 6 12 कितना हो गया, 18 इसमें जोड़ेंगे तो 39, कितना हो जाएगा 39, बिल्कुल हो जाएगा। 18 21 में जोड़ो 39 हो रहा है क्या। विपरीत करके जोड़ना है तो विपरीत करो। लो AZ IR इंडिया रेलवे लो, जोड़ दो। L12 सॉरी O15 ये और O15 26 और I9 15 15 30 और 26 56 और 9 65 हो रहे क्या। ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर हो यहाँ तो 51 ही हो रहे। सर ये क्या कर दिया आपने, तो लिखा तो सही था। अच्छा यहाँ L नहीं है, यहाँ Z है, यहाँ Z है तो क्या आएगा, Z का उल्टा A आएगा, 1 पे 1 आएगा। तो अब जोड़िए भाई, अब जोड़िए। 9 1 10 10 और 26 36 और 15 कितना हो गया, 51। कितना हो गया, 51 है क्या ऑप्शन में, 51 है क्या ऑप्शन में। ऐसे ही पकड़ में आ जाता है, जैसे गलत होता है ऐसे ही पकड़ में आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे साथ सीख जाओगे इस गलती को। ठीक है, देखिए मैंने जैसे गलती पकड़ी तो फट से पता लग गया सर ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर गलती लिखी है तो फट से पकड़ में आ गया। ये आपको ध्यान में वहाँ पर भी होना चाहिए, ये गलती आपसे भी हो सकती है यदि हमसे हो रही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या कर रहा है, वो 6 मित्र सीधी रेखा में उत्तर के मुख करके बैठे हैं। कौन कौन है, RSTXYZ। तो Y के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। Y उत्तर की ओर मुख है। पहले तो आप देखिए उत्तर की ओर मुख है तो ये बायां रहेगा और ये दायां रहेगा। उत्तर की ओर मुख है, बताइए भाई। Y के बाईं ओर कोई, Y के ये जो Y है, Y के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, बाईं ओर 1 2 2 व्यक्ति बैठे, 2 व्यक्ति बैठे। Y और Z के बीच 2 लोग बैठे हैं। Y यहाँ तो इसके बाद तो ये हो सकता है 1 2, इसके बीच में 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकते हैं। 6 व्यक्ति तो हमारे पास कुल कितना आ सके, 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं, 6 आ चुके हैं। आगे बढ़िए। Z और X के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। Z में Z को यहाँ बैठाऊँ, X को यहाँ बैठाऊँ, Z और X के बीच 1 व्यक्ति आ जाएगा। R S के ठीक बाईं ओर बैठा है। R जो है S के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है, कौन बचा कौन, जो बचा उसको लिख दीजिए, लिखिए T बचा, यहाँ बचा उसको T लिख दीजिए। पढ़िए आगे बोल रहा है, Y और S के बीच कितने लोग बैठे हैं। Y ये रहा है, S ये रहा है, मुझे तो कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो Y और S के बीच 0 व्यक्ति बैठे हैं। देखो 0 भी कैसे लिखा उसने, हिंदी में 0 भी कैसे लिखा, हिंदी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़िए भाई आगे। नवा क्वेश्चन आप किसको सामने बताइए भाई। नॉर्मल क्वेश्चन आता है, नॉर्मल बड़ा क्वेश्चन जरूर होता है लेकिन होता है वो नॉर्मल है। नवा क्वेश्चन 2 3 6, 2 है 3 है 6 है 11 है 18 है और क्वेश्चन मार्क है। बताइए भाई क्या कर रहा है वो। 2 से 3 चला तो 1 बढ़ाया, 3 से 6 चला तो +3 किया, +3 किया, 6 से 11 +4 किया, 6 से 11 5 किया, 11 से 18 7 किया, तो 1 3 5 7 क्या आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा क्या सर, क्या कर दिया ये, 9 ही तो आएगा बेटा, देख लो ना एक बार, विषम संख्या तो चल रही है, देख लेते। 18 9 कितना होता है, 18 9 27 होता है भाई। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर पहला ही है सर, है तो लिखो और बोलो जय श्री महाकाल की।
कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए बताइए सर ये क्या दे दिया आपने, घुमाना इसको नहीं है और आपको डायरेक्ट बताना है कौन सी आकृति किसमें सम्मिलित है, कहाँ पर आपको दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में सर हमको ये दिख रही है। ऑप्शन नंबर हो जाए इसका 3। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने, बताइए भाई 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए। कथन दिया है, कथन सभी स्याही कलम है, सभी जो स्याही है, ये जो सब स्याही है ये क्या है भाई, सर कलम है। ठीक है भाई कलम है, तो आगे बढ़ो। सभी कलम रबर है, सर ये जो कलम है ना कलम, ये कलम भी क्या है भाई, रबर है। ये सब कलम भी क्या हो जाएंगे, रबर, बिल्कुल ठीक है। कोई भी रबर शार्पनर नहीं है, शार्पनर नहीं है। रबर तो ये रहेगा, शार्पनर को फिर अलग रख लो ना, क्योंकि सर क्या है, शार्पनर पूरा अलग हो जाएगा। ठीक है ठीक है, हमने जैसा आपने बोला रख दिया, हमने कथन बोला है तो कथन जैसा रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। निष्कर्ष पढ़ो आप, सब शुरू करो। डायग्राम आपका ये बना क्या, पहले आप देख लीजिए। अगर आपका डायग्राम सही बनेगा इसमें तो आपका निष्कर्ष भी सही निकलेगा। कोई भी शाही शार्पनर नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, शाही शार्पनर नहीं है, कोई भी शाही शार्पनर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ रबर शाही है, कुछ रबर शाही है, दोनों ये क्या करते हैं भाई, अनुसरण करते हैं, दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए 12वां क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर। 451 दिया है, 450 दिया है, 450 दिया है और 447 दिया है, 442 दिया है ऑप्शन, और 426 दिया है। बताइए भाई, यहाँ से यहाँ चलना है। 51 से 50 -1, 50 से 47 -3, 47 से 42 -5, 47 से तो क्या कर रहा है, 1 3 5 7, क्या आएगा, 7 आएगा क्या, 1 3 5 7 बिल्कुल आएगा। 7 माइनस किए 42 में, 2 इधर रखे तो 400 हो जाएंगे, इसमें 35, 435 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है सर। 435 पहले ऑप्शन सही होगा, -7 करो इसमें, आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, स्क्रीन के सामने है, सामने ही तो है सर, आपने रख दिया होगा मतलब बोल दिया है। अरे हमारे पास भी लॉजिक है भैया, लॉजिक, हम ऐसे करते, चुटकी बजाकर ऐसे करते तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है। कहाँ डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड कहाँ लगता है सर। ठीक है, अब बातें कम और क्वेश्चन ज़्यादा करो। ठीक है भाई, ये लो, मैं बातें कम करता हूँ और क्वेश्चन ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन को जल्दी कर देता हूँ। सर क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहा हूँ लाडले, इधर देख, एच के आगे क्या है, एच के आगे एन है, यहाँ पर एन लिख, ट्रिक बता रहा हूँ, उधर देख, NHMH क्या हो गया, NHMGD, डी के आगे कुछ है क्या सर, डी के आगे तो कुछ नहीं है। अब क्या करें, तो हमें बताओ, एन से ऑप्शन शुरू हो रहा है क्या सर, एन से तो ऑप्शन ही शुरू नहीं है। अब लाडले क्या करेगा, अब बताओ भाई, अब क्या होगा, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते सर, अब हमें कैसे ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। ऑप्शन 2 में डी है और 2 में सी है। यदि मैं यहाँ को डी रखता हूँ, कितने शब्द है देखिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 है भाई, 4 के जोड़े बनाने क्या, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी आ रहा है देखो। लेकिन फिर ये गड़बड़ कर दी बाबा, ये गड़बड़ कर दी बाबा। क्या गड़बड़ है सर, हम डी से डी कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि डी के बाद यहाँ 1 ज़्यादा कर रहा है 5, 4 से 5 गया तो +1, ई से फिर एफ कर दिया फिर +1, बिल्कुल राइट। तो यहाँ 1 कम करके यहाँ लिखना पड़ेगा हमें सी से 1 पर जाएंगे तो फिर +1 हो जाएगा देखो। और यहाँ देखो एफ है तो एफ को यहाँ पर रखे, कितने नहीं था, 4 ही था, 3 2 5 5 हो गया, तो 5 हो गए, इसे हमें यहीं तक रखना पड़ेगा, ये देखिए। और एफ के बाद क्या आ जाएगा 6 और फिर 7 आएगा, तो 7 पे फिर आ रहा है जी, देखो 7 पर जी आ रहा है क्या सर, बिल्कुल जी आ रहा है देखिए।
प्लस 1 करके आगे बढ़ा रहा है। हमें लॉजिक मिल चुका है। सी कितने में, सी 2 में, सी 2 में है तो यहाँ पर फिर आई आना चाहिए कि जे आना चाहिए। तो हम आगे बढ़ाते, एच के बाद 1 जोड़ो, 9 आएगा आई, 9 के बाद 10, 10 आ गया, 11 आ गया और 12 भी आ गया, बिल्कुल आ गया। 13, 13 के बाद 14 आ गया, 14 के बाद नहीं आएगा 15, 15 पर आता, ओ 15 के बाद नहीं आ गया 16, 16 के बाद नहीं आ गया 17, बिल्कुल आ गया। 7, 8, 9 यहाँ आएगा 10 पर आएगा, 10 पे क्या आएगा, 10 पे आएगा जे, 10 के बाद फिर यहाँ 11, 11 पर के बनाइए भाई। सी बैठाया हमने, आई बैठाया हमने, ओ बैठाया हमने, जे बैठाया हमने, के बैठाया हमने। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, सी आई ओ जे के, ऑप्शन नंबर 3। देखा लॉजिक, ये से भी वो लॉजिक देता है देखो आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हमेशा हम उसी को चक्कर में ना बैठे जो पीछे क्वेश्चन गुजर चुके हैं, क्योंकि मैंने बताया था धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ेगा और आप भी देख सकते हैं, क्योंकि PYQ जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेवल इसका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन बताइए, गणितीय संक्रिया ये भाग को करना है आपको गुणा, भाग को गुणा करना है और प्लस को फिर माइनस करना है। तो 40 - 8 भागित 1 प्लस 72 गुणा 8, गुणा 8। बताइए भाई, सर बताओ ना क्या आएगा। अरे तुम्हें तो बताना लाडलो, इसको हमेशा चेंज करना होगा। उसने आपस में बदलने को बोला क्या, हाँ आपस में बदल दिया जाए, मतलब इन दोनों को आपस में बदलना है। माइनस को करना है प्लस और भाग को करना है गुणा 1, फिर प्लस को करना है आपको माइनस, 72 गुणा करना आपको भाग। 8 - 9 72, 8 एकम 8, 40 + 8 - 9, 8 और 48, 48 में गए तो इसका बराबर में आ जाएगा आपका 39 तो नहीं आएगा सर, और कम आएगा 39, 48 होगा, 48 में एक जाएगा 39 आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th, ऑप्शन नंबर 4 है क्या, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल है, देखिए 39। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसके सामने बताइए भाई, कितने सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इतने सरल क्वेश्चन सर, हम तो SSC GD को लपेट लेंगे भैया, लपेट लेना भैया तुम, तो हमारे लिए ही तो बनी है वो। बताए भाई इसका सही आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका सही आंसर। ये उसने पूछा कॉफीज का, कॉफीज जो है कॉफ़ी तो यहाँ ऑफ़ी है ना, तो यहाँ भी कॉफ़ी है भाई। कॉफ़ी जो है उसका आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, उसका वे कौन होगा, ऐसा का ऐसा ही उसने कहीं दे रखा होगा। तो कॉफ़ी दोनों जगह कॉफ़ी है क्या, और एक जैसा तो कुछ नहीं है, ये यहाँ पर भी कॉफ़ी है, यहाँ पर भी कॉफ़ी है, तो क्या एक जैसा है यहाँ पर। इफ़ तो नहीं है सर, इफ़ को तो हटाओ, एम है, बिल्कुल है, तो EM इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, EM इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट 16 नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। कैसे लग रही है आपको क्लास, कैसे आ रहा है हमारा क्वेश्चन के बारे में जरूर बताइएगा। बताइए भाई, बताइए, वो GRUN को JUVQ लिखता है और KDEA को NGHD लिखता है, BSTZ को क्या लिखा जाएगा, बताइए भैया क्या आएगा इसका सही आंसर। G 7 पर, R 18 पर, U 21 N 14 पर आता है, J 10 पर, U 21 पर, V 22 पर, O Q 17 पर आता है। बताइए, 7 से प्लस 10 तो प्लस 3, 18 से 21 प्लस 3, 21 से 22, 21 से 22, 21 से 22, 21 से 22, यहाँ कैसे गड़बड़ होगी, 3 करते करते ऐसे कैसे हो सकता है, क्या गड़बड़ है भाई। GR यहाँ ए से भैया, यहाँ ए से फिर गड़बड़ करी, तो हाँ प्लस 3 होते रहे, N 14 पर 14 3 17, क्या यार तुम गलत लिखवा देते हो मुझसे यार बार बार, सर आप लिख रहे हो हमारा नाम ले रहे, अरे तुम्हारी वजह से गलत लिखता हूँ मैं, सर ठीक है
+3 करो, +3 करो, 2 3 5, 5 पर आता है 19 और 3, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 पर आता है 20 और 3 23 पर W, 7 और 3 10 पर J। वो क्या है लाडलो, पता है आपको? पता है क्या? पता है बताओ। सर बता भी रहे और पूछ भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब तुम, जल्दी देखो। सर देखता रहे। सुनाओ सर, क्या सुनाओ? सुनाओ ना सर, क्रिश का गाना सुनाओ ना, सुनाओ ना, सुनाओ ना। ले बेटा इधर ले, क्वेश्चन ले बेटा, क्रिश का गाना सुनाओ ना। देखो तो इनको क्रिश का गाना सुनाओ, क्रिश का गाना सुनाओगे भैया? सुनाओ ना सर, सुनाओ ना क्रिश का गाना। अरे क्रिश का गाना तुझे सुनाते हैं हम, आ जाओ यहाँ आओ। ले बेटा, हाँ सर। 12 13 4, 13 के 11 G7, 14 9 10, 15 7 13। बताओ बताओ बेटा, बेटा किसका गाना सुनाओ ना। 12 13 14 न 15 ले बेटा 16, ले बेटा 16 पर आता P, आगे को रेंदो बोले तुम। 16 पर आता 3, 16 P। 13 के बाद 11 आ गया सर, -2 कर दिया, -2 कर दिया सर, यहाँ तो 2 1 ही किया। 13 के 11, अब क्या करेंगे बेटा? बेटा अब क्या करेंगे बेटा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। -2 आई नो पर था, तो के 11 से 9 हो गया वो, तो चल ठीक है। -2 बेटा, -2 ले बेटा। कितना आ रहा आंसर? ऑप्शन मिला क्या आपको? P और -2 करने से 7 पर आएगा G। PG है क्या ऑप्शन में? PG है ना सर? PG एक ही ऑप्शन है, एक वाला और बढ़ा दीजिए सर। 9 में से यहाँ तो गलत हो गया, अरे 9 यहाँ रह गया, 7 तन फिर आएगा, हाँ 21 आएगा। ये 7 और 3 2 यहाँ आएगा 5, क्या आएगा 5। PE ऑप्शन में कौन सा है? P 2 ऑप्शन, P एक ही ऑप्शन में, PE क्या है वहाँ पर? PEP। और आगे आप कर लीजिए भले। देखिए 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 हो जाएंगे। वैसे ही नॉर्मल सा है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। क्या देख रहे हो सर? बेटा बेटा कहाँ से लाया? अरे नया आजकल का ट्रेंड है अपना भैया, देखा क्या आपने? ले बेटा क्वेश्चन चल रहे बेटा। हाँ बेटा, ले बेटा क्वेश्चन ले बेटा क्वेश्चन ले। हाँ सर क्वेश्चन दो, ले बेटा। UEP COP, ये पी रहा किसका पूछा उसने? तो उसने पूछा M का विपरीत क्या? M का विपरीत P रहेगा। जो डबल लिखता है आपको हटा देना है, फटाफट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी घुमा कर आप देख सकते हो, पीछे क्लास में नहीं देखिए तो। 19 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है भाई, बताइए 19 नंबर का क्वेश्चन। P R का भाई है, P जो है ये R का भाई है, तो प्लस लगेगा भाई। ये तो P R का भाई है, R Q का पिता है। R जो है ये Q का पिता भी है, तो प्लस लगा दो। S Q की पत्नी है, Q की पत्नी कौन? S। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो डबल निशान कर दो यहाँ पर। पत्नी है तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस। S Q की पत्नी, T S की पुत्री है, S पुत्री है, T पुत्री है तो माइनस कर दो। बताओ भाई P का T से क्या संबंध है? P का T से, ये जो P, ये रहा T, ये इसका भाई का भाई जो है ये किसी न किसी का पिता है। इसका पिता है R, तो ये चाचा रहेगा, इसका चाचा रहेगा। और चाचा की ये पत्नी है, फिर चाचा रहेगा तो चाचा की पत्नी कहाँ से हो जाएगी? और भतीजे की पत्नी है, चाचा भतीजा होता है, भतीजे की पत्नी है, भतीजे की पत्नी का पुत्र, यानी कि उसने क्या लिख रहा है? पिता का पिता का भाई, पिता के पिता का भाई। हाँ क्या हो जाएगा? ये देखो
ये पुत्री है तो ये पिता बोलेगी क्यू को, पिता के पिता का भाई, पिता के पिता का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बताइए, 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने, बताइए भाई, लॉजिक लगाना है नॉर्मल सा, बता दीजिए क्या लग रहा है आपको। टी हुआ, टी को उल्टा किया, फिर निशान दिया, फिर टी को सीधा किया, निशान को भी सीधा किया और टी को फिर सीधा दे दिया, फिर उल्टा कर दिया सारों को, फिर हम इन सबको हम सीधा करके एक और जोड़ देते हैं। क्या देखिए दोस्त, देखिए क्या आएगा, सीधा कर दीजिए, लेकिन सीधा में तो इसने 4 ऑप्शन दिए तो हम तो केवल इनको सीधा कर देते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने कितने आसानी से कर लिए दोस्त। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं होता है और बहुत नॉर्मल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ न्यू टारगेट अकेडमी बनप्रा और ब्लैक पैंथर टीम यानी कि स्टडी जो हमारा चैनल है, उस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर आगे बढ़ाइए और हम आपके साथ हमेशा खड़े और खड़े रहेंगे। ठीक है, जय हिंद।